इन दोनों युद्धों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि प्लासी के अधूरे काम बक्सर ने पूरे कर दिए। कौन सा काम था तो बक्सर ने पूरा कर दिया था? प्लासी का युद्ध बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना थी। पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला है को हराया था और बंगाल के अंदर प्लासी की विजय के साथ में ही कंपनी शासन की नींव पड़ी थी। प्लासी की पहली विजय थी ये। और बाद में 1764 में बक्सर का जो युद्ध हुआ ना उसके बारे में कहते हैं कि प्लासी के अधूरे काम जो थे वो बक्सर ने पूरे कर दिए। बक्सर के अंदर जो रणनीतिक कौशल था वो इतना तेज था अंग्रेजों का कि अवध का नवाब, इसके अलावा मुगल बादशाह शाह आलम, इसके अलावा बंगाल का नवाब मीर कासिम, ये तीनों संयुक्त सेना लेकर 60,000 सेना लेके और बक्सर के मैदान में आए हेक्टर मुंद्रो के सामने। और हेक्टर मुंद्रो के पास में सेना थी 8,000। 8 घंटे में 8,000 ने 60,000 को हरा दिया। तान्या बुगान्या पकड़ लिया, अनट्रेंड सेना लेके आ गए। बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों की रणनीतिक कुशलता है ना उसको साबित कर दिया था। युद्ध में वही डट सकता है जो ट्रेंड है, प्रशिक्षित है। ये ट्रेनिंग देके लाया करो, ऐसे मत खड़ा करो कितनी तलवार पकड़ा दी, बंदूक पकड़ा दी, लिया बड़ा करो। 8,000 लोगों ने 60,000 को हरा दिया, कितनी बड़ी बात है। 3 बड़े जो शासक थे वो सामने थे, एक सेनानायक हेक्टर मुंद्रो सामने था जिसने एक दिन के अंदर ही सारा पासा पलट दिया। और इसके बाद में ऐसी हार हुई कि कंपनी ने क्या किया, तीनों को लाइन में लगाकर इनके साथ में संधि करी। 1765 की एक संधि कौन सी थी बताइए? 64 का जो युद्ध हुआ ना इसके बाद में 1765 में इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि है। और इस संधि के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के अंदर शासन का, रेवेन्यू ग्रांट प्राप्त करने का बहुत सारे कुछ क्षेत्र भी मिल गए। और एक तरह से जिस चीज की विजय की शुरुआत हुई थी ना उस शासन की नींव मजबूत हो गई। तो प्लासी के अधूरे काम बक्सर के युद्ध ने पूरे कर दिए।